जारी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? आप लोग हड़ताल को बंद करो, बंद नहीं करोगे आप लोग तो आप लोग का नौकरी हाथ से जाएगा, ये बोल रहे हैं। 8,000 रुपये में हम लोगों का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। हम लोग अपने बच्चों को अच्छे से मतलब स्कूल में भी उसका फीस नहीं पटा पा रहे हैं। नोटिस क्या आप लोग को डराने के लिए है क्या? हाँ, नोटिस हम लोगों को डराने के लिए है। लोग अनिश्चितकालीन में भी बैठ सकते हैं। जरूरी है, अभी तो ये लड़ाई है, आप लोग के हल्ला में लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी आवाज और अपनी आवाज बुलंद करने के साथ साथ अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। एक बार फिर से शासन प्रशासन तक के अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण माध्यम है कि वे आंदोलन कर अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप ग्राउंड सीजी देख रहे हैं। ग्राउंड सीजी में आपका स्वागत है। ग्राउंड सीजी में इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर। तूता धरना स्थल पर जो 1 अगस्त से जो स्वच्छता दीदी हैं वे आंदोलनरत हैं, वे अपनी मांगों को लेकर के वे आंदोलन कर रहे हैं। आइए सीधे तौर पर आप तस्वीरें देखिए, आप स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। यहाँ पर बच्चों को लेकर के वे स्वच्छता दीदी यहाँ पर प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वे लगातार 1 अगस्त से यहाँ पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। फिलहाल आज 8 अगस्त है और ऐसे में बात की जाए तो यह आंदोलन करीब 1 से लेकर के 10 तारीख तक का यह आंदोलन जारी था और लगातार आज 8 अगस्त है और ऐसे में यहाँ पर तूता धरना स्थल पर वे बड़ी संख्या में यहाँ पर लामबंद होकर के अपने मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। वे इस बात को लेकर के डटे हुए हैं कि शासन प्रशासन तक के वे अपनी मांगे पहुंचाए जाए और जिस तरीके से जो मांगों में जो प्रमुख किन मुद्दों को लेकर के वे बैठे हुए हैं, हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग कब से धरने पे बैठे हैं? हम लोग 1 तारीख से 10 दिवसीय हड़ताल बैठे हैं क्योंकि स्वच्छता का सफाई कर्मी का मानदेय 8,000 है। 8,000 में हमारा परिवार घर नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे। हमारा मांग है कलेक्टर देना और पीएफ कटना और हमारा कटे हुए पैसा को वापस लेना। अच्छा, तो यहाँ पर जो बात की जाए तो कितने जगह से यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से स्वच्छता दीदी पहुंचे हैं क्या? जी, पूरा छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ से। अच्छा, तो प्रमुख जो मांगे हैं जिनमें बात की जाए तो प्रमुख मुद्दा क्या है, जो जिन मांगों में लेकर के जो मेन प्रमुख क्या है जो सरकार को सबसे पहले कर देना चाहिए? कलेक्टर दर करना चाहिए। कलेक्टर दर करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर इनकी प्रमुख मुद्दे हैं जो मांगे हैं। आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। वे डटे हुए हैं, वे स्वच्छता दीदी हैं, वे अपने नियमितीकरण को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के डटे हुए हैं। सीधे बात करने की कोशिश करते हैं आखिरकार वे किन मुद्दों को लेकर के बैठे हुए हैं। हालांकि इनका नियमितीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर के प्रमुख मुद्दे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार आप लोग 1 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं। नोटिस की बात की जा रही थी, ऐसे में नोटिस जारी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? हमारी इसमें नोटिस जारी किया है, बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आप लोग हड़ताल को बंद करो, बंद नहीं करोगे आप लोग तो आप लोग का नौकरी हाथ से जाएगा, ये बोल रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमारी 3 मांगों को पूरी करें। जिसमें क्या क्या मांगे? हमारा यानी कि पेमेंट बढ़ाए, दूसरा और हमारा पीएफ काटे और जो हमारा नांगा का पैसा काटते हैं उसको हमें बोनस के तौर पर दिया जाए। 8,000 पे आजकल भैया होता क्या है, ना हम अपने बच्चों को पाल सक रहे हैं, ना अच्छे स्कूल में डाल सक रहे हैं, ना यहाँ तक कि बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। तो ये बताइए, आप लोग 1 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई आया हुआ था क्या शासन प्रशासन से या कोई आप लोग को आपसे बातचीत किया? नहीं। तो ये कब तक क्या आप लोग बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे। तो ऐसे में बात की जाए तो अब अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या आप लोग का स्टेप होगा? आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लोग यानी कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम सरकार से लड़ते ही रहेंगे। नोटिस जारी हुआ है, नोटिस को लेकर के क्या कह रहे थे आप, मतलब वो नोटिस का क्या होगा? क्योंकि देखिए हमको उतना ज्यादा काम का चिंता नहीं है जितना हमारी मांगों का है, क्योंकि ये हमारे सब बहनों का यही राय है और सब बहनें यही चाहते हैं कि हमारी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसकी हम कीमत ले। तुम यहाँ देख रहा था कि कुछ बच्चों को लेकर के भी आए हैं यहाँ पर परिजन जी। कितना परेशानी हो रहा है, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार और आज 8वां दिन है और अब तक के कोई नहीं आया है, तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से तो हमारे मांगे को पूरा करे, यही हमारे कहना है।
हाँ। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर कहना है अपनी वेतन वृद्धि को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के, पीएफ कटौती को लेकर के, ऐसे में जो 3 प्रमुख मांगे हैं इनकी, जो प्रमुख 3 मांगे हैं वे सबसे पहले पूरा करना है। और मैं तस्वीरें देखिए, मैं यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, परिजन हैं जो बच्चों को लेकर के यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। अब देखिएगा कि किस तरीके की तस्वीर है, जो स्वच्छता दीदी हैं वे अपने परिवार में बच्चों को लेकर के भी यहाँ पर धरने में बैठने को मजबूर हैं। ऐसे में यहाँ बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जो स्वच्छता दीदी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अड़े हुए हैं, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि किस तरीके का देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, उन मांगों को लेकर के आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? 8,000 रुपये में हम लोगों का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। हम लोग अपने बच्चों को अच्छे से मतलब स्कूल में भी उसका फीस नहीं पटा पा रहे हैं। 1,000 रुपया और भी देते हैं, लेकिन ना 9,000 में हम लोग क्या कर पाएंगे? हमारा परिवार कैसे चलेगा उतने में? हमारे बच्चों का फीस अच्छे से नहीं हो पाता। बिजली बिल भी बढ़ा हुआ है, तो गैस का भी बढ़ा हुआ है, तो और कितना करेंगे हम लोग? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शासन से हम लोगों का अनुरोध है कि कलेक्टर दर में हम लोगों को पेमेंट दे दें। नोटिस भी जारी हुआ है आप लोग के नाम से? हाँ, नोटिस भी हम लोगों के लिए जारी हुआ है, लेकिन नोटिस से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग ना यहाँ अड़े रहेंगे। अच्छा, नोटिस क्या आप लोग को डराने के लिए है क्या? हाँ, नोटिस हम लोगों को डराने के लिए है। तो ये नोटिस के जवाब में आप लोग का आगे का क्या कदम होगा? अब नोटिस के जवाब में हम लोगों का यहाँ जब तक हम लोगों का धरना खत्म नहीं होता तब तक हम लोग वापस नहीं होंगे। तो मतलब आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हाँ, हैं? हम लोग अनिश्चितकालीन में भी बैठ सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी क्या आप लोग 10 तारीख तक बैठेंगे या आगे आप लोग अनिश्चितकालीन पे बैठेंगे? अब 10 तारीख तक कोई जब जवाब नहीं आएगा तो हम लोग आगे अनिश्चितकालीन का भी सोचेंगे। देखिए साफ तौर पर कहना है यह आंदोलन फिलहाल तो 1 अगस्त से लेकर के 10 दिनों का आंदोलन था, लेकिन साफ तौर पर कहना है आंदोलनकारियों का कि अगर यह 10 दिनों में अगर किसी तरीके का संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो यह आंदोलन आगे भी अनिश्चितकालीन पर रहेगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो नोटिस है, इन स्वच्छता दीदियों का नोटिस भी जारी हुआ है। नोटिस को लेकर के हमने सवाल किया तो उनका साफ तौर पर जवाब है कि नोटिस हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। हमारी जो प्रमुख 3 मांगे हैं वे मांगे हमारी सबसे पहले सरकार पूरी करे। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार जिस तरीके से वे बीते 8 दिनों से, आज 8 अगस्त है, 8 दिनों से लगातार यहाँ पर तूता धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। अब सवाल यही है कि अब तक के सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से नोटिस के अलावा कोई इंसान या कोई जिम्मेदार या जिस तरीके से देखा जाए तो कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। यही वजह है कि वे चाहते हैं कि अगर आश्वासन संतोषजनक नहीं मिलता है तो आगे भी इसी तरीके से आंदोलन करने को मजबूर रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पहल पर सरकार किस तरीके से इस आंदोलन को देखती है। क्या इनका संतोषजनक कोई निर्णय किया जाएगा या इसी तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे? यह पूरी खबर थी तूता धरना स्थल से। ये स्वच्छता दीदी हैं, लगातार 8 दिनों से आंदोलन पे बैठे हुए हैं। मुझे लगा कि इनकी तस्वीरें दिखानी चाहिए, मुझे लगा कि ग्राउंड सीजी पर अपने दर्शकों को बतानी चाहिए कि जो लगातार स्वच्छता दीदी हैं अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमेशा से देखा जाए तो हर इंसान अपने नागरिक का अधिकार है कि वे अपनी मांगों को लेकर के एक महत्वपूर्ण और जिस तरीके से देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो अगर लगता है कि आपको स्वच्छता दीदियों की जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो मांगे हैं वे जायज हैं, तो इस वीडियो को जिम्मेदार तक पहुंचाने में मदद कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्ते।